मैं इसी सोलापुर गांव का एक गरीब किसान का बेटा, मेरा नाम रामू है। मेरे पास एक छोटी बहन जिसका नाम मीना है। माता पिता का इंतकाल हो गया और गरीबी के कारण मैं अपनी बहन की शादी नहीं कर पा रहा हूं, ना तो अपने माता पिता का क्रियाक्रम कर पाया हूं। सोचता हूं कि कहीं बाहर जाऊं, मेहनत मजदूरी करूं, पैसे कमाऊं ताकि अपनी बहन की शादी करूं। लेकिन जमाना बेहद गिर चुका है। लोग दरवाजे पर बैठते हैं तो घर की तरफ देखते हैं। सयानी बहन घर में मौजूद है। यही मजबूरी है जो मैं छोड़कर जा नहीं पाता। हमेशा इसी गम में डूबा रहता हूं कि क्या करूं और क्या नहीं। भैया आप यहाँ बैठे हैं भैया। मैं कब से खाना बनाकर आपका इंतजार कर रही थी। भैया क्या सोचते हो बैठ कर यहाँ, भैया क्या सोचते हो बैठ कर यहाँ। भैया क्या सोचते हो बैठ कर यहाँ, अपनी आँखों से आंसू बहाओ नहीं, अपनी आँखों से आंसू बहाओ नहीं। अभी खाना बना करके आई हूँ मैं, अभी खाना बना करके आई हूँ मैं। अपनी छोटी बहन को रुलाओ नहीं, अपनी छोटी बहन को रुलाओ नहीं। क्या बात है भैया, आप इतना उदास क्यों हैं? बहन बस माता पिता की याद आ गई और सोचते सोचते आंखों में आंसू आ गए बहन। और कोई ऐसी बात नहीं और याद माता पिता की बहन आ गई। याद माता पिता की बहन आ गई, इसलिए आके अखियां बहाने लगी। बहाने लगी, बहाने लगी, बहाने लगी, इसलिए आके अखियां बहाने लगी। मेरे रहते न चिंता बहन तुम करो, थोड़ी हैरानियां दिल हिलाने लगी। थोड़ी हैरानियां दिल हिलाने लगी। बहन बस माता पिता की याद आ गई और तेरी शादी के बारे में सोचने लगा कि पहले अपनी बहन की शादी करूं या माता पिता का क्रियाक्रम करूं।
लेकिन नहीं, सबसे पहले मैं अपनी बहन की शादी करूंगा। बस यही एक सपना है कि मैं अपनी बहन को दुल्हन बनाऊं और डोली में बिठाकर रुखसत करूं। मेरी शादी की चिंता बिरना करो, मेरी शादी की चिंता बिरना करो, मेरी शादी की चिंता बिरना करो। पहले माता का क्रिया कर्म तुम करो, पहले माता का क्रिया कर्म तुम करो। जो जमाने का नियम पहले करिए काम है, मेरी बातों को भैया जरा दीजिए ध्यान है। अभी बाली उम्र है हमारी भी, अभी बाली भैया आप मेरी शादी की चिंता मत कीजिए भैया, पहले आप माता पिता के क्रियाकर्म कीजिए। बहन, जिसके घर बहन बेटी सयानी बैठी हो उसको चिंता ना हो। बहन जब तक तेरी शादी नहीं करता बाहर कहीं जा नहीं पाता। और हाँ, ये गांव के लोग हमें क्या कहेंगे कि काश मीना के माता पिता मौजूद होते तो शादी हो जाती, लेकिन ये भाई है अपनी स्वार्थ के लिए बहन की शादी नहीं करता। लेकिन मेरी मजबूरी को कोई नहीं जानता कि मेरे पास क्या मजबूरी है। दहेज का जमाना है, जहां शादी की बात चलाता हूं सबसे पहले लोग दहेज की बात करते हैं। यही मजबूरी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं और क्या न करूं। और बहना थूके गसारा जमाना मुझे, बहना थूके गसारा जमाना मुझे, बहना थूकेगा सारा जमाना मुझे, और सहना लाजिम न दुनिया का ताना मुझे। सहना लाजिम न दुनिया का ताना मुझे। शादी से बढ़कर ना बहना दूजा कोई धर्म है, छत्री पिसर छत्राणी का सबसे बड़ा सत्कर्म है। और अच्छा लगता नहीं सर झुकाना मुझे, अच्छा लगता नहीं सर झुकाना मुझे। सबसे पहले मैं अपनी बहन की शादी करूंगा। ये बता बहन, आज क्या बनाया है? भैया आज घर पे कुछ नहीं था भैया, बस थोड़ा सा आटा रखा था भैया, मैंने सूखी रोटी बना दी है भैया, और घर पे कुछ भी नहीं है भैया।
चलो बहन, आज हम सूखी रोटी खाकर पिताई की इंतजाम नहीं कर पाया। और हाँ, सबसे पहले हम बैठकर भाई बहन बातें करेंगे, फिर उसके बाद चलकर साथ भोजन करेंगे। आओ बहन। और पहले ये बतलाइए तुम दोनों हो कौन? पहले ये बतलाइए तुम दोनों हो कौन? और यसको तुदन से पह रहे बैठे क्यों मौन? कौन हो तुम दोनों और तुम्हारा नाम क्या है? बाबूजी, मेरा नाम रामू है। रामू। और ये कौन है? ये मेरी छोटी बहन मीना है। मीना। तुम जग्गू के बेटे हो? हाँ। तो तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? बाबूजी, पिताजी का इंतकाल हो गया। What? अफसोस। लेकिन रामू, जब तुम्हारे पिताजी का इंतकाल हुआ तो उससे पहले तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कुछ बताया था? हाँ बाबूजी, बताया था। क्या बताया था? बताया था कि बेटा, मैं जमींदार राणा साहब से 500 रुपए कर्ज लाया हूं दवा की वास्ते, और वो पैसा नहीं दे पाया। कोशिश करके वो पैसा जमींदार साहब को दे देना, लेकिन बाबूजी गरीबी के कारण वो पैसा नहीं दे पाया। और रामू, उसी पैसे के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे मेरा पैसा चाहिए। बाबूजी, अभी इंतजार करना पड़ेगा, पैसा मौजूद नहीं है। रुपया 2 रुपया भैया कुछ नहीं है मेरे पास। अखंडित चवन्नी दियो। बिल्कुल हाथ खाली है, कुछ नहीं। 1 रुपया नहीं। लाओ 6 बीड़ी हो पिया। सारा हरामखोर बीड़ी मांगने आया है। रामो, हम तुम्हारी मुसीबत को समझ रहा हूँ। इस वक्त तुम मजबूर हो तो तुम हमारा कर्ज कहां से दोगे? इसी रामो, तुम्हें एक तरकीब हम बताते हैं जिससे कि तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का खर्च भी चलेगा। क्या तरकीब है बाबूजी? हम मेहनत मजदूरी करने में पीछे नहीं हटे। नहीं रामू, तुम्हें मेहनत मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमारी बातों पे जरा ध्यान दीजिए। तो अपनी पहना को कर चल हमारे महल अपनी पहना।
हमारे महल नौकरानी रखा दो कहा मान कर, मेरी माता के संग में रहे रात दिन, और मजदूरी में हो तुम्हारी गुजर। रामू, और तो अपनी बहन को हमारी हवेली पे भेज दोगे तो ये मेरी माँ का हाथ बटाएगी। धीरे धीरे करके तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का खर्च भी चलेगा। अरे पगली, तू क्यों रोती है? कर्ज हमें देना है, तुझे नहीं। और मैं भाई हूं और अपनी बहन को नौकरानी बनाऊंगा नहीं। बहन, बाबूजी, ये कैसे आपने सोच लिया कि 500 रुपए के लिए मैं अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए भेजूं? रामू, तुम्हारे फायदे की ही बात है, सोच लो। नहीं, ये कभी सोच भी नहीं सकता हूँ कि बहन कमाए और भाई बैठकर खाए। बाबूजी, मैं गरीब हूँ मगर कोई बुद्धिल नहीं, जिंदगी बेच दूं ये गंवारा नहीं। भूखे रह करके जीवन बिता लेंगे हम, मेरी बहना किसी की इजारा नहीं। बाबूजी, कर्जदार हूं, कर्ज दूंगा। बाप का कर्ज औलाद देता है, लेकिन अपनी बहन को नौकरानी कभी नहीं बनाऊंगा। अरे राम, बात हो कहता है मैं गरीब हूं मगर कोई बुज़दिल नहीं। तो रामो, तुझे अच्छी तरह से मालूम होगा कि मैं किसका बेटा हूं और कर्ज लेने के लिए आया हूं, तो कर्ज लेकर जाऊंगा। और मैं राणा का बेटा हूं, वापस न जाऊं। मैं राणा का बेटा हूं, वापस न जाऊं, और बिना कर्ज वसूली नहीं मुंह दिखाऊं। मुझे मेरा पैसा चाहिए, और पैसा ना दिया तो याद रखो ये तेरी बहन हमारी हवेली पे जाएगी। सोच ले मेरी बात को। अब और अगर 15 दिन की जो मोहलत में पाऊं, अगर 15 दिन की जो मोहलत में पाऊं, और तभी कर्ज सारा अदा कर दिखाऊं। तभी कर्ज सारा अदा कर दिखाऊं। बाबूजी, हमें 15 दिन का वक्त चाहिए। 15 दिन के अंदर अंदर मैं पैसा खुद चलकर जमींदार साहब को दे दूंगा। रामो, मैं कैसे यकीन करूं जब तो आज तक पैसा नहीं दिया है, तो 15 दिन के अंदर हमारा पैसा कहां से देगा? आप यकीन करें, 15 दिन के अंदर आपका पैसा आपकी हवेली पहुंच जाएगा। ठीक है, आज तो 15 दिन का वक्त मांग रहा है, तो रामो मैं तुझे 15 दिन का वक्त दे रहा हूं।
लेकिन याद रखना रामो, अगर 15 दिन के अंदर हमारा पैसा ना दिया हो तो हमारा वसूल कभी बदल नहीं सकता है। या तो पैसा या तो तेरी बहन। वक्त है पंजाब, समझा दे से। रामो 15 दिन में पैसा दे दे खोपरी बवाल है। भैया भैया नहीं दुश्मन बोलो। चलो दुश्मन सही, कट्टर दुश्मन। 15 दिन के अंदर पैसा खुद चलकर जमींदार साहब को दे दूंगा। अब आप लोगों को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहे हम सब गंधाई थे का पैसा ले हो तो आवाजाही तो बने रही। भैया एक बात बताओ, आपके पास बहन बेटी है या नहीं? ना, हम निर्बसिया हैं। हमारे परिवार जवान में खानदान में बहन बिटिया होते नहीं, और हो गई तो मिरुआ डाऊ। चलो ईश्वर करे ऐसे मनहूस घर में बहन बेटी का साया ना पड़े तो अच्छा है। हम तुमका मनहूस दिखाए रहे हैं? बाबू साहब 48,000 तनख्वाह दे रहे हैं, हम तुमको मनहूस है? भैया बस माँ तो होगी, कौन नहीं ना हम मर जाए तो हमें लहास पर रो वाला कौन नहीं। कोई रोने वाला नहीं। आहा, तो लाश पड़ी गंधाई, गंधाई कुकुरी खा जाए। जब माँ नहीं है तो कहाँ से पैदा हो गए? आसमान से, आसमान का टूटा हुआ एक सितारा हो। याद आया, जो बरसात के महीने में एक लाल कीड़ा गिरता था, कभी गौर किया है? एक लाल कीड़ा वो बारिश में गिरता था। तो हमको साले किरवा फतिंगवा का औलाद समझ रहा है? साले हराम खोर, हम किरवा फतिंगवा के औलाद है। 15 दे देना पैसा, 15 दिन में नहीं आवाजाही बना रही। अब दोबारा नहीं आना। तोरे घर ना या खरिंजा की ओ खरिंजा प्रधान के लगुआ हुआ, लेकिन घर की तरफ नहीं देखना। वो आँखी फोल नहीं का हो, जौन वह तरह के सामान हो ओकर ढांके रहो, नहीं तो पैसा ले हो तो आवाजाही तो बने रही। ये सब गरीबी का मंजर है, कुछ भी बोलो। तुम दुनिया से रो ना रो, तुम्हारा हाल हम जानी थे। तुम गरीब हो, हरामखोर, बने गरीब हो। काल सवेरे है फोन कर दिया था साले हरामखोर, समझते हैं काल 1 किलो आएगा। काल हम तुम्हारे घर आओ और मुहारे की सूंघा, अगर तनक्यू महक पा गई तो साले बटुई तुहार फोड़ दो। पैसा दे हो तो बनायो, और नहीं ये जो बहन को पाल पोस के सयान। हाथ हटा, हाथ हटा, सामना कर हमारा। नहीं ये जो बहन को पाल पोस के सयाना कर रहे हैं ना, लंबरदार खिया माजी पचीली, उनके माजी बास्तान। अब दोबारा जब आना यहाँ तो इसमें घूंघर लगवा लेना। कहाँ गोले में? अबे हमको तू गलरिया का औलाद समझ रहा है क्या? क्या राणा साहब के हवेली के अंदर जो सिपाही रहते इसी तरह के पोशाक है क्या? ये सरकारी लाल पोशाक है। का समझते हो? पैसा दे देना, नहीं काल तुम्हार पतीली फूट जाए पक्का। पैसा 15 दिन के अंदर मिल जाएगा। काल हम आऊ, तुम फोन करिए है बना, तो फोन कर दो 15। भैया रामू, भैया देखो तुम डराओ ना इनका तन को। भैया थोड़ा मजबूरी थी, इसलिए मैं पैसा नहीं दे पाया। टेंशन ना लियो, बाबू साहब कर्ज लेने के लिए भेजा है, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है
कि सबसे पहले उसके घर की स्थिति को देख लेना। अगर पैसा देने योग्य हो तो ले लेना, नहीं चुपचाप वापस चले आना। भैया मैं जमींदार साहब को जानता हूं, वो बहुत दयालु है, गरीबों के प्रति उनके अंदर बहुत बड़ी मोहब्बत है। हाँ भाई, लेकिन बाप बेटे में बड़ा फर्क है। फर्क तो है भैया, फर्क बहुत है। मैं कर्जदार हूं, कर्ज दूंगा। ज्यादा परेशान हो की जरूरत नहीं ना। अगर तुम्हें पास पैसा हो जाए तो आए के बाबू साहब को दे दी हो, और ना हो तो वो आए के बाबू साहब से मिल ली हो। वैसे अगर तुम्हारा कर्जा माफी कहती हैं, लेकिन ये लोग बहुत नछुट्टे इंसान हैं। अपनी बहन को काम करने के लिए इन लोगों के साथ नहीं भेजना। भैया मैं अच्छी तरह जानता हूं, मैं अपनी बहन को नौकरानी नहीं हूं। ये माँ की गदाई खुद खाते हैं दोनों। मैं बहन कमाए और भाई बैठ कर खाए, मैं ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है भैया, चल रहे हैं भैया। भैया आपने ये क्या किया भैया? आपने 15 दिन का समय तो ले लिया है, लेकिन इतनी जल्द पैसा कहाँ से आएगा भैया? कहाँ से देंगे आप साहब का पैसा? अरे पगली, पैसा हमें देना है, फिक्र तू कर रही है। मेरे पास 1 बीघे जमीन है। आज ही जाकर हम लोगों के बीच बात चलाएंगे और अपनी जमीन बेच डालूंगा। अपनी जमीन बेचकर जमींदार साहब का पैसा दूंगा। जो पैसा बचेगा मैं तेरी शादी करूंगा। तेरी शादी करके मैं पूरी तरह आजाद हो जाऊंगा। फिर कहीं रहकर मेहनत मजदूरी करके कमा खा लूंगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। और जब तक तेरी शादी नहीं करता मैं कहीं जा नहीं पाता हूं। और फिर कर्ज पिताजी लिए थे, बाप का कर्ज औलाद देता है। मैं पिताजी को कर्जदार नहीं रखूंगा, मैं कर्ज दूंगा। चलो बहन, आज ही हम लोगों के बीच बात चलाऊंगा और अपनी जमीन बेच डालूंगा। आओ।